जिसने भौतिक जगत में सत्ता, संपत्ति और संसाधनों को अपने जीवन का मूल अस्तित्व मान लिया, यह समझने की भूल की कि उसने जीवन में सब कुछ पा लिया, तो यह बिल्कुल ही मिथ्या है। सत्य तो यह है कि उसने जीवन में कुछ भी नहीं पा सका। समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं होता। राजा हो या भिखारी, सबके लिए समय सदैव परिवर्तनशील होता है। कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं तो कभी जीवन में बुरे दिन भी आते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के समय एक बार राजा बिम्बिसार ने अपने राज्य को और भी सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए उसके दिमाग में बार बार बात घूमने लगी। उसने अपने धार्मिक और तांत्रिक गुरुओं की एक बैठक बुलाई और अपने मन में चल रहे अपनी योजना को सबके समक्ष रखा। उसने कहा कि मैं अपने राज्य को और भी सुखी और समृद्धशाली देखना चाहता हूँ। इसके लिए आप सभी लोग हमें उचित मशवरा दीजिए। तांत्रिक गुरु ने कहा कि यह आपका उद्देश्य बिल्कुल पूरा होगा, लेकिन इसके लिए आपको एक यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ेगा जिसमें हजारों पशुओं की बलि चढ़ानी पड़ेगी। हजारों पशुओं की बलि के नाम पर राजा बिम्बिसार ने पहले तो संकुचित हुए, लेकिन अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हजारों पशुओं की बलि देना उसने स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और पूरे राज्य से पशुओं को एकत्रित करो। हजारों पशुओं को सैनिक लेकर आ ही रहे थे, तब तक उसी रास्ते में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध मिल गए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध दूर से ही उन पशुओं को ले जाते हुए देखा तो उन्होंने एक लकड़हारे से पूछा, हे भाई, क्या आप हमें बता सकते हैं कितने अधिक संख्या में यह पशु कहाँ जा रहे हैं? उसने बताया कि राजगृह में महाराजा के यहाँ एक यज्ञ अनुष्ठान किया जा रहा है जिसमें इन सभी पशुओं की बलि दी जानी है। इतना सुनते ही सिद्धार्थ गौतम उन पशुओं के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि इन बेजुबान पशुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों? सैनिक कहते हैं कि रास्ते से हट जाओ, हम लोगों को अपना काम करने दो। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं तुम लोगों के रास्ते से अवश्य हट जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग बताइए कि इन पशुओं को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सैनिकों ने बताया कि महाराजा के यहाँ एक यज्ञ अनुष्ठान किया जा रहा है जो किसी विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए किया जा रहा है, और जब उस यज्ञ में इन पशुओं की बलि दी जाएगी तब जाकर वह यज्ञ सफल होगी। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि आखिर इन पशुओं की गलती क्या है? मैं इन लोगों के साथ अत्याचार होते नहीं देख सकता हूँ और न ही इन पशुओं को मैं ले जाने दूंगा। सैनिक कहते हैं कि रास्ता छोड़ दो, अन्यथा बहुत ही बुरा होगा, हठ मत करो। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि अगर इन पशुओं को ले जाना है तो सबसे पहले मेरी बलि चढ़ानी पड़ेगी। सैनिक कहते हैं कि यह तुम्हारी मनोकामना जरूर हम लोग पूरी कर देते, लेकिन हमारे महाराजा का आदेश है कि राज्य में सभी सन्यासियों का मान सम्मान करना पड़ेगा, उनसे बुरा बर्ताव नहीं करना है, और इसीलिए हम लोग विवश हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि जाकर कह दो अपने महाराजा से कि रास्ते में एक सन्यासी खड़ा है और उस सन्यासी के जीते जी इन पशुओं की बलि नहीं दी जा सकती। यह बात सुनकर के एक सैनिक अपने राजा को सूचित करता है, कहता है कि हे महाराज, पशुओं के रास्ते में एक सन्यासी बैठा हुआ है और कहता है कि इन पशुओं को लेकर तुम लोग नहीं जा सकते। अगर इन पशुओं को ले जाना चाहते हो तो सबसे पहले मेरी बलि चढ़ाओ, और अपनी इसी जिद पर अड़ा हुआ है। राजा बिम्बिसार अपने सैनिकों की बात सुनकर अत्यंत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि आखिर कौन ऐसा मूढ़ व्यक्ति है जो राजा बिम्बिसार के राज्य में इतना बड़ा साहस कर रहा है। चलो देखते हैं कि आखिर वह कौन सा सन्यासी है। बिम्बिसार जाकर देखते हैं तो वह सन्यासी रास्ते में बैठा हुआ है। अपने घोड़ों से उतर करके उसके पीछे खड़ा हो जाते हैं। बिम्बिसार को उस सन्यासी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उस सन्यासी के पीछे खड़े हैं और कहते हैं यह मेरा राज्य है और यहाँ केवल मेरा नियम चलता है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि अब तक असंख्य राज्य बने और असंख्य राज्य बिगड़े, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बिम्बिसार कहता है कि धर्म की शिक्षा अब तुम हमें दोगे? तब सिद्धार्थ कहते हैं कि जगत में धर्म के नाम पर किए जाने वाला सभी अधर्मों का मैं विरोध करूंगा। यह बात सुनकर के बिम्बिसार अत्यंत क्रोधित होता है और कहता है कि अगर तुम सन्यासी नहीं होते तो मैं तुम्हारी बलि अपने हाथों से ही चढ़ा देता। सिद्धार्थ कहते हैं कि लो, आज मैं तुम्हें सन्यासी की हत्या के पाप से मुक्त करता हूँ। यह बात सुनकर के बिम्बिसार अत्यंत क्रोधित होता है और जैसे ही तलवार लेकर सिद्धार्थ के समक्ष खड़ा होता है, उसके हाथों से तलवार नीचे गिर जाती है। क्योंकि सिद्धार्थ और बिम्बिसार बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं। यह सभी दृश्य देख करके सैनिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
बिम्सार सिद्धार्थ के गले लग जाता है और कहता है कि हे मित्र, आज तुम एक सन्यासी के वेश में, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? आज तो तुमने एक बहुत बड़े पाप होने से बचा लिया है। सिद्धार्थ कहते हैं कि हे महाराज, अगर इन पशुओं को बचाने में हमारी बलि भी चढ़ जाती, हमें अपने प्राण भी गंवाने पड़ते, तो मुझे कोई कष्ट नहीं था। मैं अपने जीते जी इतने सभी पशुओं को बलि चढ़ते कैसे देख सकता था? अगर आप केवल मेरा प्राण लेते तो आप पर केवल एक आदमी की हत्या का पाप लगता, लेकिन अगर आप इन हजारों पशुओं की बलि चढ़ाते तो आपके ऊपर हजारों हत्याओं का पाप लगता। बिम्सार ने कहा कि हे सिद्धार्थ, आप बिल्कुल ही सत्य कह रहे हैं। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा कि आपने हमें बहुत बड़े पाप से बचा लिया। सिद्धार्थ कहते हैं कि मेरे सामने प्रश्न यह नहीं है कि मैं जीऊं या मरूं, प्रश्न तो यह है कि जीवन मरण के चक्र में दुख का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। और इसी प्रश्न का उत्तर जान लेना मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अगर मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया तो इन पशुओं की भांति मैं भी अकारण जन्म लेकर अकारण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। आखिर क्या है दोष इन पशुओं का जिन्हें आपको इन्हें बलि देनी होगी? अगर हम सभी लोगों की तरह यह बोलना जानते तो यह जरूर पूछते कि इनका दोष क्या है। पाप कोई और करे और भरे कोई और, इनमें भी हमारी तरह ही जीवन की ऊर्जा है। कौन सा धर्म कहता है कि एक निर्बल की बलि चढ़ा देने से जीवन में शुभता आ जाती है और आपके जीवन से बुराइयों का अंत हो जाता है और आपके जीवन में होने वाली अशुभता टल जाती है? उसी समय बिम्सार घोषणा करते हैं कि आज के बाद हमारे राज्य में कहीं भी किसी तरह की बलि नहीं दी जाएगी। बिम्सार सिद्धार्थ गौतम से कहते हैं कि हे मित्र, मैं तुम्हें इस सन्यासी के वेश में नहीं देख पाऊंगा। मैं आंतरिक रूप से इतना बलवान और मजबूत नहीं हूँ। बिम्सार गद्दा पर सोए और मेरा मित्र सिद्धार्थ जमीन और मट्टी पर, यह संभव नहीं है। हे मित्र, मेरे राजमहल में चलो, वहाँ तुम्हें साधना में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिद्धार्थ कहते हैं कि नहीं महाराज, जिस तरह आज मैं इतने पशुओं को बलि होने से बचा लिया, इसी तरह जीवन में असंख्य मनुष्य और असंख्य पशु जीवन के दुखों से जूझ रहे हैं और मैं हर हाल में उन्हें बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का यही मुख्य उद्देश्य है। जिस दिन मैं दुख और दुख के कारण का अंत जान गया, उस दिन सभी जीवों को शांति के मार्ग पर ले जाने में मैं अवश्य सफल रहूंगा। बिम्सार कहते हैं कि औरों को दुख को दूर करने के लिए अपने जीवन को दुख में डालने वाला आज तक मैंने कहीं देखा ही नहीं। आप जैसे महान आत्माओं ने मुझसे दोस्ती करके मुझे अपना ऋणी बना लिया। सिद्धार्थ कहते हैं कि हे महाराज, मुझे आगे जाने की अनुमति दें। बिम्सार कहते हैं कि जिस तरह सूरज के प्रकाश को मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता, ऐसे महान व्यक्तित्व वाली आत्माओं को बांधने के लिए मेरे पास क्षमता कहाँ है? बिम्सार हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि हे सिद्धार्थ, जिस दिन आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाए, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, आप वचन दीजिए कि सबसे पहले उस ज्ञान को देने के लिए मेरे पास आएंगे। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि अवश्य महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ, जब भी मुझे मुक्ति का मार्ग मिलेगा आपके पास मैं अवश्य आऊंगा। यह वचन देते हुए सिद्धार्थ आगे के लिए चल पड़ते हैं। दोस्तों, वास्तव में जीवन का यह कड़वा सत्य है, जिसने जीवन में सब कुछ खोया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। लेकिन बाह्य जगत में बाहरी भौतिक सत्ता, संपत्ति और संसाधनों को पाने वाला व्यक्ति अगर यह समझता है कि उसने जीवन में सब कुछ पा लिया, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ा भ्रम है। सत्य तो यह है कि उसने जीवन में कुछ पाया ही नहीं सिवाय खोने का, और जिसे पाकर वह समझता है कि सब कुछ पा लिया, वह सब कुछ नश्वर है और मिथ्या है।